उसको जागर अवतरित किया जाता है उनको। अच्छा, उन देवताओं का आमंत्रण आह्वान किया जाता है कि आप आइए और हमें जो भी प्रॉब्लम है या खुशी है, दुख है। हाँ वो हाँ, गोलजू तो न्याय के देवता है, न्याय के देवता हुए। और भी उनके साथी होते हैं जो भी देवता लोग, सब आते हैं। नरसिंह वगैरह, नरसिंह भगवान हो गए। इसको नहीं कह सकते क्योंकि नहीं, ये सवाल है मेरा एक। नहीं सर, ये नहीं है क्योंकि वो जागर किसी शायद मंदिर या सामूहिक उसमें लगी है। और लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ, जैसे कोई विदेशों में भी रह जाते हैं या दिल्ली चले गए, कोई यहाँ से छोड़ के भी। जो देवता विराजमान है उनको आह्वान किया और यहाँ पर जो लोग डांगरिए थे उन पर वो देवता आए। उत्तराखंड की लोक संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ देवताओं का आह्वान किया जाता है, अपने खुशी में भी और अपने दुख में भी। खुशी में उनके लिए उनको आमंत्रित करके उनका धन्यवाद किया जाता है, और जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, वो उस संदर्भ में उनको एक आप कह सकते हैं कि चिट्ठी नुमा या अंतरात्मा से जो आपकी समस्या है, तो जब वो डांगरिए और डांगरिए जो वहाँ पर जिनके देवता आएंगे, या जो जो जांगरिए हैं जो उसको वाद्य यंत्र को बजाते हैं, वो दोनों का तालमेल होगा और उस समय वो आपकी समस्या का समाधान करते हैं और वो बताते हैं। तो हमारे साथ पूरन है और ये बताएंगे कि ये जागर में क्या क्या होता है। तो इस जागर में जैसे कोई लोग ऐसा करते हैं कि खुशी या गम में उनको आमंत्रण देते हैं कि हमें कुछ चीज़ की खुशी हो गई है तो हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। या किसी को कोई परेशानी हो गई, दुख हो गया, तो वो अपने दुख या अपने व्यथा कथा कुछ भी सुनाते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए मतलब सब लोगों का अपना तो उसका समाधान आता है कि अगर दुख आप बता रहे हैं तो कारण आता है। तो उसका निवारण कैसे होता है? निवारण फिर देवता ही बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब होगा। तो इस अंधेरे में मैं उस जागर की ओर जा रहा हूँ पूरन जी के साथ। आप देखिए कितना घना जंगल है, और इस पगडंडी में मैं पूरन जी के सहयोग से उस जागर की ओर जा रहे हैं। और जागर के नगाड़े वो जो बज रहे हैं, नगाड़ा नहीं कहते हैं इसको यहाँ पर उत्तराखंड में। तो ये जो वाद्य यंत्र हैं, पौराणिक वाद्य यंत्र हैं, जो वो तो उसको ढोल, हाँ ढोल दमोंग इसको कहते हैं। और चारू जी भी हमारे साथ हैं, और ये चारू जी भी इस बारे में बताएंगे, क्योंकि जागर देखना और उसमें शामिल होना अपने में एक महत्वपूर्ण बात है। और उस जागर को हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह के यहाँ पर नृत्य होता है, किस तरह से देवता यहाँ का कौन इस गांव का देवता कौन है? तो देखिए, कुमाऊनी वंशज के जो राजा होते हैं, वैसे वो बोले जाते हैं गोलू देवता हमारे न्याय के देवता, उसको आप एक बार कह ले सकते हैं। उनके लिए कुल देवता भी है, हमारे कुल देवता, मतलब कुमाऊनी वंशज के राजा हो गए। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें, जैसे गोलू देवता के मामू होते हैं सैम देवता, नरसिंह शिव जी के अवतार। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग अवतार होते हैं। मसाण होते हैं जो नदियों में गलियों में पाए जाते हैं। तो उस तरीके से उसको जागर अवतरित किया जाता है उनको। अच्छा, उन देवताओं का आमंत्रण आह्वान किया जाता है कि आप आइए और हमें जो भी प्रॉब्लम है या खुशी है, दुख है, हाँ वो मेरा शेयर कर रहे हैं। अब जैसे हम जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये जागर है, अननोन जागर राजा मल्ले लगी है, ये खुशी में है या किसी के दुख में अपने लिए बुलाया है, तो वो जाके हमें पता चलेगा कि किस चीज के लिए। ये भी हो सकता है क्या कि चूंकि पंचायती चुनाव का माहौल है, तो कोई जागर इसलिए भी लगा रहा होगा कि हम जीतेंगे या हारेंगे? नहीं सर, ये क्योंकि वो कैंडिडेट, मतलब जो कैंडिडेट है उस तरीके से नहीं लगा है, बट ये इसको नहीं कह सकते क्योंकि नहीं, ये सवाल है मेरा एक। नहीं सर, ये नहीं है क्योंकि वो जागर किसी शायद मंदिर या सामूहिक उसमें लगी है, तो जितने कैंडिडेट होंगे सब आएंगे। लेकिन ये सावन का महीना है। अच्छा, तो उस तरीके से कि देवताओं का आह्वान किया गया है कि आप आइए। और हमारे वहाँ सावन के 2 फैक्ट होते हैं सर। जैसे पहाड़ में सावन में जाते हैं, सावन को लगे हुए भी 3 दिन हो रखे हैं। जी।
नॉर्मली सावन फर्स्ट सोमवार से लग जाता हाँ, है जुलाई वो के। हरेला जब आपके यहाँ शुरू होता है हाँ, तो हमारा उत्तराखंड ये है में, कि तब आपका सावन शुरू तो हमारा होता है। सावन अभी एक शुरू हुआ है। नीचे मैदानी इलाके से यहाँ का सावन हरेला से शुरू तो होता अब है, एक हमारा हफ्ते बाद। बिल्कुल, तो सावन में हमारे यहाँ की आह्वान पार्थिव पूजा जो जागेश्वर धाम से लेके घर तक होती है, तो वो अब यह है कि आप मंथली आपको हर घर डोर टू डोर आपको जागर पार्थिव पूजा मिलती रहेंगी। अच्छा, ये सावन का महीना मतलब बड़ा पवित्र होता है। वाह, ये देवता है, ये डंगरी है, ये मैं अभी जागर से लौट के आ रहा हूँ और मैंने देखा कि किस तरीके से जागरियों ने उनके जो गुरु होते हैं, डांगरिये उनके शिष्य होते हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। और उन्होंने कैलाश पर्वत में जो देवता विराजमान हैं उनको आह्वान किया और यहाँ पर जो लोग डांगरिये थे उन पर वो देवता आए और वो देवताओं का जो उनका आना था वो दिखा। ये ऐसा यहाँ का लोक विश्वास है। बाकी पूरन जी हमें बताएंगे कि अभी ये क्या हुआ। तो ये अभी जो डंगरिया नाथ है उन पे सब देवता लोग आए। अच्छा, कौन कौन? जैसे गोलजू हो गए जी जी, जो यहाँ के राजा है या कह सकते हैं कि हाँ, गोलजू तो न्याय के देवता है, न्याय के देवता हुए। और भी उनके साथी होते हैं जो भी देवता लोग सब आते हैं, नरसिंह वगैरह, नरसिंह भगवान हो गए। और अभी लोग उनसे अपनी समस्याएं कहेंगे तो फिर उसके बाद वो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। ये जो जिनके अंदर देवता हैं वही बारी बारी उनका समाधान करेंगे। जिस देवता से वो उनकी समस्या या कम्युनिकेट हो रही है वो देवता उसके सामने उसकी पूरी पोल पट्टी उसका खोल देंगे और उसको समाधान भी बताएंगे। सब कुछ यही होगा। वो अभी पूछेंगे उनसे कि कोई समस्या है या किस लिए हमने जागर लगाई या क्यों हुआ, क्या हुआ, सब बोलेंगे। तो फिर देवता लोग उसका समाधान भी देंगे और अगर कुछ करना होगा तो सब कुछ करेंगे या पूजा बढ़ाएंगे, जो भी होता है सब
उसके बाद ही हो पाता तो है। ये यहाँ का मैंने सुना है कि जो विदेशों में भी रहते हैं वो जागर लगाने आते हैं हाँ। यहाँ पर, और जागर यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण ये लोक संस्कृत का हिस्सा है। बिल्कुल, ये जागर यहाँ का बिल्कुल ही लोक संस्कृत है और लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ। कि जैसे कोई विदेशों में भी रह जाते हैं या दिल्ली चले गए कोई यहाँ से छोड़ के भी, लेकिन उनको अपना देवता पूजने के लिए पहाड़ों में ही आना पड़ता है और अपने पौराणिक घर में ही आना पड़ता है। तो ये कौन से देवता थे? ये अभी तो गुलजू देवता है ये, अच्छा, जो अच्छा। पहले से आए थे और बाकी उनके साथी होते हैं जो ये इस गांव के कुल देवता हैं वो? कुल देवता का गुलजू हुए और अच्छा। दूसरे नरसिंह देवता। नरसिंह। ये कुल देवता का मंदिर है इस गांव का, और यहीं पर कल रात जाकर लगी थी और उस धुनी का ये अवशेष यहाँ पर बचा हुआ है। बहुत सुंदर सी जगह है और ये मंदिर के ऊपर जो वृक्ष है बहुत ही खूबसूरत है।